समुद्र की लहरों के सामने अडिग खड़ा एक मंदिर, जिसे इतिहास ने कई बार मिटाने की कोशिश की, पर जिसे आस्था ने हर बार फिर से जीवित कर दिया। यह है सोमनाथ मंदिर। कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वे केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इस पक्षपात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारी चमक और शक्ति नष्ट हो जाएगी। कांतिहीन हो चुके चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ पहुंचे और महीनों तक तप किया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे, बल्कि हर महीने घटोगे और फिर बढ़ोगे। इसी कारण चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और शिव यहां सोमनाथ यानी चंद्र के नाथ के रूप में स्थापित हुए। यहीं स्थापित हुआ पहला ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि अपार धन संपत्ति का भी स्थान था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर को तोड़ा गया, धन लूटा गया। इतिहास गवाह है, मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ। कभी राजाओं ने पुनर्निर्माण कराया, कभी भक्तों ने अपने बलिदान से इसे जीवित रखा। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया, सोमनाथ को फिर से उसकी गरिमा मिलेगी। 1951 में आधुनिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मसम्मान का पुनर्जागरण था। इसका एक रहस्यमयी तथ्य भी है। मंदिर के पीछे समुद्र की ओर एक तीर का चिन्ह है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। उस पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में सीधे अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है, मानो प्रकृति भी इस मंदिर की महानता को सलाम कर रही हो। सोमनाथ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह प्रतीक है विनाश के बाद पुनर्जन्म का, हार के बाद विजय का और अटूट आस्था का। जब भी जीवन में कठिनाई आए, सोमनाथ की कहानी याद रखना। अगर आस्था मजबूत हो तो कोई भी शक्ति आपको हमेशा के लिए गिरा नहीं सकती।